जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 21st सेंचुरी में उसकी क्या स्ट्रेटजी रही है। देखिए, अमेरिका तो सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं या कोई संदेह की बात नहीं कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अगर आज 21st सेंचुरी में मेरे लेटेस्ट अगर 2015 से हम 21 की बात करें, उसका जो उसको टक्कर दे रहा है इकोनॉमिक पावर में, खैर मतलब कि वेपन्स में तो उसको इतनी चाइना टक्कर नहीं दे सकता है, या तो चाइना वॉरियर नहीं है। वो बस वेपन्स बना के लोगों को दिखा के और नंबर्स दिखा के लोगों को डरा सकते हैं। ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है कि हम कैसे लड़ाई करेंगे, ना उनके पास कोई स्ट्रेटजी है कि हम लड़ाई कैसे किया जाता है, क्योंकि वो जितने भी वॉर्स किए हैं वो सब हारे हैं। बस उस समय जिसमें 1962 का वो वॉर जीते थे, उस समय इंडिया की स्थिति उस टाइप की नहीं थी जिस टाइप की चाइना की उस समय थी। तो वो सब हरा दिए चाइना को। नेहरू के साथ विश्वासघात हुआ था, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है कि हार्ट अटैक से ही मर गए थे कि चाइना उन्हें धोखा दिया था। और रही बात यूएस की करें, तो यूएस अपना पूरा दबदबा पूरे वर्ल्ड पे चाहता है। पूरे वर्ल्ड पे अगर वो मतलब कि जब से ऐसा तब से स्टार्ट हुआ जब से यूएस ने वर्ल्ड वार वन में भी यूएस आया तो भी ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वार टू में भी यूएस आया तब भी ख़त्म हो गया। ठीक है, जब यूएस की एंट्री हुई तब तक वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। लेकिन ख़त्म करने की मुख्य वजह भी अमेरिका थी। तो अमेरिका ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे उसके पूरी बेसेस हों, और पूरी, क्योंकि वर्ल्ड वार थ्री में जब भी वर्ल्ड वार थ्री हो तो उससे सब इतना डोमिनेंसी उसके पास रहे कि वो अगर उसका नाम सुन के ही अगर अमेरिका इस वार में कूदने वाला है, देश पीछे हट जाए। तो अपनी पूरी सुपर पावर, उसी समय से सुपर पावर हो गया है, डॉलर को वर्ल्ड वाइड करेंसी लागू करवा दिया, और भी तमाम कारण हैं। और अगर देखें अमेरिका में, तो जो अमेरिका के एलाइज कंट्रीज़ हैं, अगर मतलब कि यूरोपियन यूनियन देख लें, या तो कुछ अमेरिका के पूरे बेसेस देख लें, या तो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ और साउथ चाइना सी में जो भी कंट्रीज़ हैं, ये सब मैक्सिमम अमेरिका के एलाइज हैं। या तो अमेरिका इनको प्रोटेक्शन देता है, या अमेरिका इनने इतना अच्छा संबंध है कि अमेरिका जब चाहे जब इन आर्मी बेसेस बना सकता है या बनाया है। जापान को प्रोटेक्शन देता है, साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, बचा तो कम्युनिस्ट नेशन, क्योंकि अमेरिका की मेन स्ट्रेटजी रही है कि पूरे वर्ल्ड में उसको डेमोक्रेसी स्थापित करना है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उसको अमेरिका को फ़ायदा होना चाहिए। वो चाहे वहाँ डेमोक्रेसी रहे, चाहे वहाँ डिक्टेटरशिप रहे, चाहे वहाँ कम्युनिज्म रहे, कुछ से मतलब नहीं है। उसको मेन फ़ायदा होना चाहिए। इराक में तो डेमोक्रेसी नहीं है, इराक में तो तानाशाही डिक्टेटरशिप है, राजशाही है। लेकिन इराक में अमेरिकी अमेरिकी कंपनीज़ जो हैं तेल निकालती हैं। इराक में कह रहे हैं, सॉरी सॉरी, सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में पूरा ही देख लीजिए कि अमेरिकी कंट्रीज़ तेल निकालती हैं। ठीक है, इसलिए उसको फ़ायदा होता है। इराक में कुछ देर बंद हो गया, ईरान में अगर तेल निकालने नहीं देता है, इसलिए ईरान से कि तुम न्यूक्लियर बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। चूँकि सीआईए अमेरिका कितना बार चेक कर चुकी है कि शायद ईरान के पास न्यूक्लियर की वो टेक्नोलॉजी, वो इन्फ्रिचमेंट पावर नहीं है जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए होनी चाहिए। फिर भी आरोप लगाता रहता है। इराक में सद्दाम हुसैन पे आरोप लगाया था कि केमिकल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं सद्दाम हुसैन, इसलिए उनको अपना अमेरिका उनको मरवा दिया गृह युद्ध करवा के। ठीक है, इसलिए अमेरिका जितनी मिडिल ईस्ट में जितनी भी ये आप अशांति देख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण अमेरिका है, क्योंकि वही खड़ा करता है जो कि मतलब कि राजशाही के अगेंस्ट वो भी जनता को डेमोक्रेसी का अपना विद्रोह करा के खड़ा कर देता है। इसीलिए मतलब कि विवाद शुरू हो जाता है। और मेन बात है कि अमेरिका इसलिए भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। 22-23 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसकी इकोनॉमी है। तो वो अगर जो कंट्री उसकी बात नहीं माने, तो वो तुरंत उस पर सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन का मतलब कि ये नहीं कि इस कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है, वो अपने मार्केट में उस कंट्री को घुसने नहीं देगा, और अपनी मार्केट में घुसने नहीं देगा। और अपने जो एलाइज़ हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गया, और इधर जापान, साउथ कोरिया, या आसियान कंट्रीज़ हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब कंट्रीज़ों में वो उन कंट्रीज़ पे जिस पे उन्हें सैंक्शन लगाया है, उन पे पूरा वो रोक लगा देगा, क्योंकि ये सब कंट्रीज अमेरिका, यूएस प्लस यूएस के एलाइज कंट्रीज उसके साथ व्यापार ही नहीं करेंगी। जैसे रशिया को देख लीजिए, चाइना को कुछ हद तक रोक लगाया है, लेकिन चाइना से जब भी ट्रेड होता है, लेकिन चाइना को, ईरान को देख लीजिए, ईरान मतलब इंडिया से भी ट्रेड नहीं कर सकता, और बचा तो ये सब कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि वो मतलब कि दूसरे देश जो अमेरिका के साथ नॉट ट्रेड करें, उसके साथ ट्रेड करके वो अपनी इकोनॉमी चला लें बड़ी बड़ी। इंडिया, अगर इंडिया यूएस और चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी वैसे ही
बहुत मंदी हाल में चली जाएगी, क्योंकि ये इनके पास इतनी परचेजिंग पावर कैपेसिटी ही नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी को ये चला सकें या इंडिया उससे आगे ग्रो कर सके। तो बचा रशिया। रशिया पे इतने सैंक्शन लगाए हैं, तो दो ही रास्ता है, या तो रशिया चाइना अपने ही में ट्रेड करें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अब रशिया चाइना अपने ही में ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी तगड़े से चला लें। इसलिए ये सब कंट्रीज़ क्या हैं कि उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं फील करती हैं कि अमेरिका सैंक्शन लगा दे तो जी लेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। तो इसलिए सब कंट्रीज़ मान जाती हैं, अमेरिका की बात मान जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। ठीक है। नहीं है जितनी वो अपने वेपन पे खर्चा करता है। ठीक है। लेकिन वेपन की उसकी मॉडर्न है, लेकिन अगर वेपन के मामले में एक ही कंट्री उसको टक्कर दे सकता है, वो है यूएस, सॉरी रशिया। उस समय यूएसएसआर था, इस समय रसिया उसको ही टक्कर देता है, क्योंकि रसिया के पास अमेरिका के वेपन का हर एक तोड़ है, हर एक तोड़, जो कि सुपीरियर ही पड़ जाएगा। लेकिन क्या कि रशिया इकोनॉमिक पावर नहीं है, इसलिए कंट्रीज उसके साथ नहीं करती, क्योंकि हम अमेरिका को छोड़ के तो जाए कहाँ, या तो चाइना के पास जाए। चाइना कम्युनिस्ट नेशन है, चाइना कोई भरोसा नहीं, ना यूएस का भी वैसे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यूएस डेमोक्रेसी है, तो एक बार उस पर थोड़ा सा 1% भरोसा किया जा सकता है। लेकिन चाइना कम्युनिज्म है, वो क्या करेगा। ठीक है। या तो रशिया के पास है, रशिया के पास उतनी इकोनॉमी नहीं है कि आपका ये देश की इकोनॉमी संभाल सके। अगर इकोनॉमी अगर रशिया संभाल लेता है, तो रशिया 1991 में टूटता क्यों। क्योंकि रशिया पे तो यही एग्ज़ाम था ना कि रसिया अपना पूरा जैसे कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सब पे रसिया अपना न्यूक्लियर वेस्ट कर देता है। और चेचन्या जो रसिया की एक तो टेरिटरी है, उस पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, उस पर रशिया ने फोर्सफुली वहाँ पे विद्रोह शांत कराया। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ मिड सेंट्रल एशियन कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। इसे धीरे धीरे विद्रोह होते होते ना कि हम लोग पे रशिया ध्यान नहीं देता, सारी इकोनॉमिक्स मकसूद जो यूरेशियन रशिया है, यहाँ तक का यहाँ तक यहाँ तक पे पावर करता है। इसलिए ये सब कंट्रीज़ अलग हो गई, रशिया की पूरी तरह इकोनॉमी टूट गई उस समय। लेकिन फिर भी रसिया आज खड़ा है। और जहाँ पे अगर अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए कूदेगा, तो वहाँ पे रशिया भी अपना कम्युनिस्ट पावर के लिए कूदेगा, कि यहाँ पे कम्युनिज्म, क्योंकि सब चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी रहेगा तो वो कंट्री रशिया के यूएसए के फेवर में जाएगा। अगर कम्युनिस्ट रहेगा ये कंट्री, तो या तो वो रसिया चाइना दोनों के फेवर में जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ने कुछ कम्युनिस्ट देशों को भी अपने मिला लिया, जैसे सऊदी अरब देख लें, और कतर देख लें, यूएई देख लें। इस सब में राजशाही है, लेकिन अमेरिका से इससे फ़ायदा होता है, तो उसको अमेरिका उतना सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगाता है, खुद प्रोडक्शन देता है, हथियार बेचता है। ठीक है। और बाकी सब कुछ भी मतलब अमेरिका के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो चाहे तो ये कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब कि इस देश पे कर देगा, हम सैंक्शन लगा दें तुम पे, ये वो, मतलब सुपर पावर बनने की। सुपर पावर ठीक है, तुम सुपर पावर हो, लेकिन अगर उसको तुम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, सॉफ्ट पावर के तरीके से करोगे, तो देश कंट्री तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज यूएस पे भरोसा नहीं करती हैं, वो कब किसके खिलाफ हो जाएगा ये पता नहीं रहता है। ठीक है। जैसे उसने अब अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर की एंट्री थी, तो उसने तालिबान को खड़ा कर दिया कि आप अपने हक के लिए लड़ो। अब जब मतलब कि अमेरिका को तब तक कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इंडिया में कितने हमले हो रहे हैं, कितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, देश में कहीं भी हमले, तब तक कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, जब तक वहाँ पे 9/11 नहीं हो गया। ठीक है। अगर वो 9/11 नहीं होता, आज तक यूएस पे नहीं होता ना, तो यूएस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ टेररिज्म हो रहा है, कहाँ कम्युनिज्म हो रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं। आज वो 9/11 हो गया, पता चला कि अलकायदा का हाथ था, तो उसने पूरा अफगानिस्तान पे कदम बदला लेंगे। ठीक है। अफगानिस्तान में घुसा, वहाँ पे तालिबानियों को खुद बदला लेने लगा कि तुम, आखिर तालिबानियों को ही यूएस ने खड़ा किया था, लेकिन बदला वही लेने लगा। ठीक है। अब एकाएक मझधार में छोड़ के तालिबान को चला गया, अरे अफगानिस्तान को चला गया। ठीक है। तो यूएस पे कुछ भरोसा नहीं किया सकता। वैसे ही चाइना कभी भी रशिया और, अरे चाइना, यूएस, सॉरी सॉरी, यूएस कभी भी रशिया और चाइना के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्टली जाएंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। बहुत वार देख चुकी वहाँ की जनता। वो जो जो प्रेसिडेंट वहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, उसमें 50% ज़्यादा आबादी उसका पूरा सपोर्ट खींच लेंगी। ठीक है। इसलिए ताइवान के मामले में ताइवान को उकसाता रहता है कि तुम लड़ो लड़ो, चाइना से लड़ो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या भरोसा, बीच में ही सपोर्ट, चाइना कोई प्रलोभन दे दे,
ठीक है, कि हम ये करेंगे, हम इस मामले में शांत रहेंगे, तुम ताइवान पे हम बस वही कर देगा कि भाई मेरी यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी है, मेरी जनता यहाँ पे साथ नहीं दे रही, हम क्या करें। ठीक है, बात यहाँ पे आ जाती है। वैसे ही आप 90 उसमें देख लीजिए, पाकिस्तान के मामले में देख लीजिए, जब 1971 हुआ, ठीक है, अपनी अपनी 14th फ्लीट लेके आ गया था यूएस, पूरा यहाँ पे पूरा आप इंडिया को एक तरह से घेर लिया था, लेकिन यूएसएसआर अपना आ गया तो पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली यूएस से वार नहीं करेगा, ये बात तो तय। हर जगह हर जगह उसके एक एक मतलब कि हर हर रीजन में उसका एक कोई ना कोई ऐसा एलाई है कि जो कि उससे कंट्रोल करा सकता है। जैसे मिडिल ईस्ट में पूरा देख लीजिए, जब मिडिल ईस्ट को कोई परेशान करना हो तुरंत इसराइल का बटन दबा देगा कि तुम जाओ यरूशलेम वहाँ पे फिलीपींस में बमबारी कर दो। हाँ, जब इधर मतलब कि आसियान कंट्री में से उतना कोई है पावरफुल नहीं कि जो अमेरिका के खिलाफ बगावत शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए ईरान ईरान इसीलिए चिढ़ता है। ठीक है, और कहीं और जहाँ भी इसके इतने बेसेस हैं, इतने आर्मी बेसेस हैं कि वहाँ से अपना कंट्रोल कर सकता है। जब भी चाइना के इधर क्षेत्र में विवाद हो, जापान खड़ा कर देगा। इंडिया को ही इसने कुछ हद तक चाइना के खिलाफ खड़ा किया कि हम चाइना के मतलब वो जानता है कि चाइना को कोई अगर एशिया में टक्कर देता है तो वो बस इंडिया दे सकता है, चाहे वो किसी भी मायने में हो। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी उतनी नहीं है जितनी चाइना की, लेकिन बन जाएगी 10 साल 20 साल में। इंडिया, अगर चाइना 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो इंडिया भी मतलब 10 साल 2030 तक ये 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो इंडिया बन ही जाएगा। ठीक है, तो आखिर में वही टक्कर देगा, इसीलिए इंडिया इंडिया को उकसाता है। लेकिन इंडिया में भाई हम लोग जानते हैं कि भाई चाइना में कोई और यूएस का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग अपने स्ट्रेटजिक लेवल से काम लेते हैं। ठीक है, तो अगर जापान को यहाँ पे आर्मी बेसिस है, ताइवान में ताइवान को जो फार्मोसा पहले करते थे वहाँ पे भी इसकी मतलब सपोर्टर रहता है, पूरा अपना हथियार देता है, बाकी सभी चीज़ करता है। क्योंकि कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये फिलीपींस अमेरिका यूएस का 51वां राज्य है, इतनी तगड़ी यहाँ पे यूएस के सॉफ्ट पावर है, या इतनी तगड़ी ये तो कॉलोनी की तरह है यूएस। लेकिन जो भी हो, यूएस आज भी सुपर पावर है, कल भी था। लेकिन ठीक है, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, तो कभी ना कभी मतलब कि हर हर कोई ना कोई सूरज कभी ना कभी अस्त होता है। ठीक है, तो हर कंट्रीज़ का उदय होता है, कोई कंट्रीज़ आज से 50 साल बाद दूसरी सुपर पावर होंगी। सभी कंट्रीज़ के पास सुपर पावर टेक्नोलॉजी है। अगर यूएस आगे अपनी स्ट्रेटजी बना के नहीं बढ़ता रहा तो कल को चाइना सुपर पावर हो जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया सुपर पावर हो जाएगा, ये आपस में होड़ जड़ती रहेगी। ठीक है, रशिया बस होता है, रशिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट उसके पास ऑयल है। ठीक है, ऑयल फील्ड जो है रशिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट है। बस थोड़ा सा जो प्योरिटी है वो थोड़ी सऊदी अरेबिया से कम है। सऊदी अरेबिया में ऑयल में सबसे ज़्यादा प्योरिटी सबसे ज़्यादा है। वेनेजुएला के पास भी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल है, मतलब कह सकते हैं उसके पास खोजा हुआ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल है। रशिया के पास तो मतलब कि बस दिखाया जाता है कि इतना इतना है, क्योंकि उसके भाई एरिया रशिया का बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला के पास प्योरिटी नहीं है। उसका जितना ऑयल निकालोगे, जितना आप प्योरीफाई करोगे, खर्चा रशिया सऊदी अरेबिया से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमी सब बनेंगी, लेकिन अब स्ट्रेटजिक पावर बनेंगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास थोरियम रिजर्व है, कहा जाता है कि इंडिया के पास बेस्ट थोरियम रिजर्व है। अब देखिए क्या होता है आगे चल के। ये यूएस की सॉफ्ट पावर, यूएस की स्ट्रेटजिक पावर एंड यूएस की मिलिट्री पावर का नतीजा है कि आज यूएस बना हुआ है। आगे बात करेंगे हम चाइना के बारे में कि चाइना 21वीं सेंचुरी में चाइना और रशिया दोनों क्या है। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।